हम वोस्क्रेसेंस्क में हैं। मेरे पीछे एयरोलेट 01 है। ये हमारी कंपनी एरोनोवा की नवीनतम फ्लैगशिप डेवलपमेंट है। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि इसमें थोड़ा दबाव भर सकें और देख सकें कि ये अंदर से कैसा महसूस करता है। अब हम धीरे धीरे अपनी धातु संरचनाओं की असेंबली की ओर बढ़ते हैं। इसमें टेल असेंबली भी शामिल है। साथ ही हम गोंडोला की ओर भी बढ़ते हैं। हमें यह समझना है कि हम इसे आखिरकार क्यों बना रहे हैं, इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हम मुख्य डिजाइनर दिमित्री सर्गेविच खमेल से भी बात करेंगे। वह भी आज यहाँ मौजूद हैं और हम थोड़ा दिखाएंगे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन कौन से विभिन्न और महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, और हम साइट पर भी मौजूद रहेंगे ही। अभी एक कार्य अभी भी सामने है। सबसे पहले हम शेल का परीक्षण कर रहे हैं। दूसरा, हम इसकी संरचना को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के माउंटिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनकी संख्या वास्तव में काफ़ी अधिक है। असल में ये एक अर्ध कठोर एयरशिप है। इसके बाद हम उड़ान परीक्षण शुरू करेंगे। ये सब किस लिए किया जा रहा है? ताकि हम इसे उड़ान में आजमा सकें, इसकी विशेषताओं को समझ सकें, इसके फ़ायदे जान सकें और वास्तव में देख सकें कि यह कैसे उड़ता है। असल में यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि दुनिया में हाइब्रिड एयरशिप्स के कई प्रोजेक्ट्स हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि वे कोई ना कोई भार उठाते हैं, एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये या तो बहुत बड़े, बेहद विशाल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके पास कोई डेमोन्स्ट्रेटर नहीं होता, जो बस ये कहते हैं कि ऐसे एयरशिप बनाए जा सकते हैं, या फिर जो इनकी निर्माण पर भारी रकम खर्च करते हैं लेकिन बाद में कुछ भी उड़ता नहीं है या फिर बहुत खराब उड़ता है। साथ ही कुछ छोटे जहाज़ भी हैं। आमतौर पर ये बहुत खराब उड़ते हैं, क्योंकि इन्हें खास तौर पर रनवे से क्षैतिज उड़ान के लिए बनाया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ये हवा के प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए जो हम अभी इस आधुनिक यंत्र में शामिल कर रहे हैं, वह क्लासिक एयरशिप के आकार और उसकी एरोडायनामिक विशेषताओं के बीच एक समझदारी भरा समझौता है, और साथ ही नई और उन्नत पावर यूनिट्स और नियंत्रण प्रणालियाँ भी हैं, जो इसे स्थिर और सुचारू उड़ान में यह सब करने की अनुमति देंगी। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो हमारे पास आखिरकार क्या है? हमारे पास एक नया एयरशिप मॉडल है जिसमें बेहतर एरोडायनामिक विशेषताएं हैं। अपने आकार की विशेषताओं के कारण यह यंत्र एरोडायनामिक्स की मदद से अतिरिक्त भार उठाने में सक्षम है। इस यंत्र की विशेषताओं में 18 मीटर लंबाई है, मिडशिप सेक्शन में 4 मीटर चौड़ाई है, यानी इसके आवरण के सबसे चौड़े हिस्से में यह यंत्र लगभग 50 किलोग्राम तक भार उठाने में सक्षम होगा। इसकी कुल क्षमता 190 घन मीटर है, जिसमें से 150 घन मीटर गैस की मात्रा है। हमने आवरण की पूरी तरह से जांच की, उसके गैस धारण गुणों की जांच की और सीमों की गुणवत्ता की भी जांच की। अभी टीम एयरशिप के पिछले हिस्से की असेंबली पूरी कर रही है, क्योंकि ये हमारे पास 2 हिस्सों में बना है। आने वाले दिनों में हम एयरशिप की असेंबली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ेंगे। इसमें पिछला स्टीयरिंग और खुद गोंडोला भी शामिल है। इसके बाद इसमें कंप्यूटर, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आवश्यक प्रकार के तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा परीक्षण का नहीं बल्कि असेंबली का होगा। फिर हम जमीन पर परीक्षण की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच करेंगे, मुख्य इंजन और स्टीयरिंग डिवाइस की भी जांच करेंगे, और धीरे धीरे हम अपने पहले उड़ान परीक्षणों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहें, आगे और भी बहुत दिलचस्प होगा।